6% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया और उसी सूबे में सीतापुर में एक गुंडा गेरुए कपड़े पहन के कह रहा है कि औरतों का बलात्कार करूंगा। सरेआम मस्जिद के सामने अखिलेश यादव बोले। मैं पूछना चाहता हूं अपनी मुसलमान कौम के लीडरों से, बेशर्म हो तुम? तुम्हारा लीडर बोल नहीं रहा है आज तक, और कोई ऐसा एमएलए जिसके ऊपर आपने बगले बजाई कि हमने 26 एमएलए जीत लिए और 30 एमएलए जीत लिए। बेशर्म कौम है ये मुसलमानों की। अखिलेश यादव का एक जुमला नहीं आया। मैं कहता रहा उस वक्त भी लोगों से कि अखिलेश तुम्हें धुटकार रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही जिंदगी समझ लिया इन्होंने। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे बोलने को तैयार नहीं। ये जो कुछ हंगामे आप बता रहे हैं ये हर जगह हो रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे बोल रही है, वो खड़ी हो रही है आपके साथ? वो नहीं खड़ी हो रही है, इसलिए कि उनको इलेक्शन लड़ना है, आपको बेवकूफ बनाना है। सालों साल से कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते इलेक्शन के बाहर भी कोई दुनिया है। हमने जब कहा कि कौन लो बाइकाट छोड़ दो इनको लड़ने दो आपस में, मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम तो एक होट के हराएंगे। बेहिस कौम हो गई है मेरी। मैंने इसीलिए एक आवाज लगाई, दानिशवरों से कहा, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट की, ब्यूरोक्रेट से कहा, खुदा के वास्ते सर जोड़ के बैठो। दुनिया में हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे मकदूस मुल्क बन चुका है और तुम बेहिस्सों की तरह बैठे हुए हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 30 या 31 मई को मैं 200-400-500 दानिश्वरों को पूरे हिंदुस्तान के बुला रहा हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि अगर अब भी तुम में जुर्रत नहीं है और बोलने हक कहने की हिम्मत नहीं है तो तुमको गुलाम बन के रहना है। और जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी घरों से औरतों को निकाल के बलात्कार करेंगे, वो करके दिखा देंगे और तुम अपने घर में बैठ के मातम करोगे। तुम्हें सिर्फ मातम करना आता है। मैं इसलिए आज बहुत दुखी इंसान हूं कि मेरी कौम की बेहिसी आज भी पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे घूम रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई आपके लिए? आपकी मस्जिदों के मीनारों पर चढ़ के उन्होंने झंडे गाड़े, आपकी तराबी के ऊपर उन्होंने उठा के अपने क्या कहते हैं 40वां, क्या कहते हैं भगवान हनुमान 40वां पढ़ा? हनुमान 40। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा? इसलिए मैं आपके चैनल के जरिए मुसलमानों से कहता हूं, कुछ तो जिंदगी जीने के लिए कुछ तो हिम्मत दिखाओ। अभी एक मेरी गुजारिश है आपसे, आपके चैनल के जरिए मैं सारे उलमाओं को, सारे इमामों को, जमातों से गुजारिश करता हूं कि जब ईद की नमाज पढ़ने जाएं तो कम से कम अपने हाथ पर एक काला बंधा बांध के जाएं और ये ऐलान करें कि इस मुल्क में हम पे जो जुल्म हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी खामोश है और अदालतें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। कम से कम एकजुट होकर पहली शक्ल ये करो कि ईद के अभी 3 खुतबे बाकी हैं जुमे के, उलमाए कराम और जो इमाम हैं वो ऐलान करें पूरे हिंदुस्तान में कि हम ईद की नमाज पढ़ेंगे और काले पैच बांधेंगे। और अगर ये तुम ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम पे लानत है। हम इस काबिल भी नहीं हैं कि इस पे गुफ्तगू भी कर सकें।